आई होप आप लोग जो बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, हमारा जो अगला चैप्टर है अब जो है वो फर्मेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग पिछला पार्ट 1 और 2 देख चुके हैं, आज पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग फैक्टोरियल देख चुके हैं, पार्ट 2 में जो है हम फर्मेंटेशन देख चुके हैं, और आज जो है पार्ट 3 है जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। ये हमारा जो है ये चैप्टर 4 होने वाला है। चैप्टर 4 है, हम लोग पार्ट 1 में पढ़े एपी पढ़ चुके हैं, उसके बाद जीपी पढ़ लिए, उसके बाद एचपी पढ़ लिए, उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है 4 है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। ठीक है, चलिए संचय का परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, जब वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का चयन किया जाता है और उसमें क्रम यानी कि ऑर्डर का महत्व नहीं होता है तो उसे संचय कहते हैं। यानी मान लेते हैं कि आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, इसमें से किसी 3 को लेके आपको जो है बनाना है, टीम बनाना है, 3 टीम बनाना है, 3 को लेके बनाना है। तो फर्स्ट कौन सा टीम होगा, सेकंड कौन सा टीम होगा, ये इम्पोर्टेंस नहीं है, इसीलिए जो है इसको संचय बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मैटर कर जाएगा वहाँ पे जो है वो फर्मेंटेशन हो जाएगा, यानी कि क्रमचय हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ 5 बच्चे ABCDE में से कोई 3 बच्चा का चयन किया जाए तो ABC और BAC एक ही चयन माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन यानी कि संचय कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इसका जो कॉम्बिनेशन यानी कि संचय का जो फार्मूलाज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है बेसिकली आपका जो है 2 से 3 ही फार्मूला, 2 क्या एक ही फार्मूला काम आएगा आपका, ये फार्मूला काम आएगा। लेकिन इसके लिए भी हम आपको जो है ना शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे इतने सारी कि आपको जो है फार्मूलाज याद रखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप लोग शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। चलिए पहला फार्मूला है NCR N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका, और इसको हम लोग आपका अगर बुक में कुछ इस तरह भी हो सकता है, N फैक्टोरियल फैक्टोरियल इस तरह भी हो सकता है, R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R, ये इस तरह भी फैक्टोरियल हो सकता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। वहीं पे अगर n फैक्टोरियल रहेगा तो n फैक्टोरियल का सूत्र होता है n गुना n माइनस 1 गुना n माइनस 2, ठीक है, गुना 3 2 1। ठीक है, ये होता है। और क्योंकि अगर 0 फैक्टोरियल रहेगा तो 1 हो जाएगा उसका। ठीक है, विशेष स्थिति में देख लेते हैं, अगर NCO रहेगा तो उसका मान 1 होगा, NCN रहेगा तो उसका मान 1 होगा, NC1 रहेगा तो उसका मान n होगा, और NCN माइनस 1 रहेगा तो उसका भी मान n होगा। ठीक है, ये है। चलिए एक ये भी आपका जो है फॉर्मूला है, NCR बराबर -1 प्लस, ये भी एक आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये किस परिस्थिति में लगेगा, n वस्तुओं में r का संचय बराबर पहली संख्या को लेकर R-1 चुनने के तरीके प्लस पहला वस्तु को छोड़कर R चुनने का तरीका है। ठीक है, उदाहरण आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। ठीक है, अगर आपको दिया रहेगा 8C2, सॉरी सबसे पहले सिंपल वे में समझते हैं, 8C1, तो क्या होगा, इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, 7C1 1 हो जाएगा, 6C1 1 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी फैक्टोरियल R1 रहेगा, ऊपर कुछ भी रहे, ठीक है, R1 रहेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, n जो है n से हमेशा छोटा रहता है R। ठीक है,
ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक ट्रिक तो आपको बता दिए कि ऊपर में 10 रहे, नीचे आर कुछ भी रहे, 0 भी रहेगा तो 1 रहेगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, यानी कि 1 होता है। अगर नो सी 1 रहता है तो भी 1 होगा, ठीक है। एक ये ट्रिक है। सेकेंड ट्रिक जो है आपका, मान लेते हैं कि 10C2 है, तो कैसे निकालिएगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, 2 है ना, तो 10 गुना 9 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कर देना है, 5, आंसर 45 हो जाएगा। आप लोग सूत्र के माध्यम से भी निकालिएगा तो वही आएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन में इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, ठीक ना। चलिए अब आते हैं डिफरेंस क्या है, यानी कि परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में जो है क्या क्या डिफरेंस है, समानताएं क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा में क्या डिफरेंस है। वस्तुओं को चुनने में ऑर्डर इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसमें ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। उदाहरण है, उदाहरण आपको बता ही दिए। इसमें जो है एक टेबल में कितने आदमी कितने तरीके से बैठ सकते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया इसमें क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंजमेंट करना है, और इसमें चुनना है यानी कि सिलेक्शन करना है। सूत्र आपको दोनों का बता दिए, ठीक है। आपस में संबंध बता दिए आप लोग, ठीक है। चलिए दोनों में समानताएं क्या क्या है। दोनों में ऑर्डर क्रम का कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है, बात सही है, ठीक है। परमुटेशन में ऑर्डर रहता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं रहता है, ठीक है। दोनों में चूज किया जा सकता है, सवाल दोनों का एक तरह से हो सकता है, ठीक है। ये लोग आप लोग जो है वीडियो को स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन का। किसी स्कूल में 8 विद्यार्थियों में 3 विद्यार्थियों को अनुशासन समिति में चुना जाना है। यहाँ किसी पहले दूसरे तीसरे पर चुना जाए यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस 3 विद्यार्थियों का चयन करना है। तो अगर मान लीजिए हम 3 विद्यार्थियों का चयन करना है और हमको इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, ये आप लोग को बताएं, ठीक है। सेम चीज़ वही है, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी में से 7 खिलाड़ी का चयन करना है, यह मायने नहीं रखता कि पहला बल्लेबाजी कौन करेगा। सेम चीज़ है, ठीक। चलिए चलिए अब रियल लाइफ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है, एक सेकंड। 8 अलग अलग पुस्तकों में से 3 पुस्तकों का चयन करना कितने तरीके से किया जा सकता है। तो 8 अलग अलग पुस्तक है, इसको भैया तुम इधर आ जाओ, ठीक है। यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा अपना। n बराबर 8 हो जाएगा और r बराबर जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n c r बराबर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8c3 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, क्योंकि यहाँ जो है हमारा कितना होता है, 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ यह 5 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अब कितना हो जाएगा, सबको एक ही बार में गुना कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला गुना कर लीजिए, नीचे वाला कर लीजिए, ये कट जाएगा 56 से, ठीक है, 56 से, ठीक। इसका आंसर जो है वो 56 आ जाएगा। चलिए, ये तो इसके माध्यम से हुआ। अब जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है भैया, 8C3 है, इस जितना यहाँ पे उससे उतना ही करेंगे। यहाँ पे 8 गुना 7 गुना 6 और 3 गुना 2 गुना 1 कर देंगे। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। 2 1 ख़त्म हो गया, 8 7 56 आया। सिंपल सा ट्रिक्स है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1 सेकेंड, 10 विद्यार्थियों की कक्षा में 4 विद्यार्थियों की समिति बनाने के लिए कितने तरीके से चयन किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 10C4, तो यहाँ हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 गुना, सबसे पहले नीचे वाला करते हैं तब समझ में आएगा ये चीज़। 4 फैक्टोरियल को पता है 4 3 2 1, और यहाँ सीधा 6 फैक्टोरियल कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तक 6 तक ही होगा। कितना हो जाएगा 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, 6 का 6। अब जो है ना यहीं पे हम लोग काट देते हैं। चलिए 2 हो जाएगा, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 21 210। अब इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से क्या है 10C4, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, तो हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 2 2 सॉरी, यह ख़त्म हो जाएगा और ये 3, तो 7 21 210। ज़्यादा झंझट ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, ठीक ना, सिर्फ यहाँ पे लड़का और लड़की अलग अलग है, ठीक है। एक कक्षा में 12 लड़के और 8 लड़कियां हैं, तो कक्षा मॉनिटर और उप मॉनिटर चुनने के लिए एक लड़का एक लड़की कितने तरीके से चुन कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, अगर आपके पास 12 लड़का है तो एक एक करके चुनना है, तो सीधा सीधी आंसर 12 ही होगा ना। और 8 लड़कियां हैं तो 8 ही होगा, 8 तरीके से ही चुन सकते हैं 8 लड़कियों को, ठीक है। लेकिन इसका जो है हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आपको सॉरी आंसर तो बता दिए, लेकिन इसका सूत्र आपको पहले बता दिए थे कि कुछ भी रहे 1 रहेगा तो यहाँ आंसर 1 ही आएगा। आपको फॉर्मूला में भी बता दिए हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक सेकंड चेक कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, ऊपर में जो है थोड़ा सा गलती हो गया था। यहाँ 1 रहेगा तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 रहेगा तो ऊपर वाला जो रहेगा n रहेगा वही सेम आ जाएगा। 12C1 रहेगा तो 12 ही आ जाएगा। अगर 8C1 रहेगा तो 8 ही आ जाएगा। 7C1 रहेगा तो 7 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 15 प्रश्न है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी 10 प्रश्नों का उत्तर करना है तो उसमें
कितने तरीके से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप लोग जो है बनाइए, हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है। 15C10 तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 4। अच्छा, इसको जो है एक और फॉर्मेट आता है, यहाँ जो है हम लोग एक और शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। 15C10 है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इसको घटा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो 15C5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 15C5, क्योंकि यहाँ पे इसको जो है माइनस कर दिए, इसको इसमें माइनस कर दिए तो ये 5 बच गया, ठीक है। तो अब आप किसके लिखेंगे, 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये 3 से 3 खत्म, ये 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 11 7 30, तो यहाँ हो जाएगा 3003, ठीक है। इसका आप लोग एक बार गुना चेक कर लेना, ठीक है। और हम शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को जल्दी समझ में आ सके, ठीक है, इसीलिए। और ये शॉर्ट ट्रिक आप एग्ज़ाम में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम वही है, सेम शॉर्ट ट्रिक्स लगा दीजिए आप। चलिए ये क्वेश्चन का जो आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसमें से 4 विद्यार्थियों को एक समिति बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं। सेम चीज़ है, तरीका तो वही है ना जी, सेम चीज़ ही है ना। 15C4 बराबर 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 बटे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12, ये 3 खत्म, ये हो जाएगा 5, 45 गुना 11 हो जाएगा 495, ठीक है, ठीक है ना। 45 गुना 11 हो जाएगा 495, ठीक। अच्छा, 45 गुना 11 कैसे हम 491 करेंगे, कि कोई भी संख्या रहे, ठीक ना, 2 अंक का कोई भी संख्या रहे और वो 11 से हम लोग गुना कर रहे हैं, तो ये दोनों को अलग अलग पहले कर दीजिए। ये 4 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ 5 को यहाँ लिख देंगे, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, ये हो जाएगा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेम चीज़, चलिए इसका आप लोग जो है, इसका भी आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सेम चीज़ कमेंट में इसका भी बताइए आप लोग। चलिए ये थोड़ा आप लोग के लिए डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। एक विद्यालय में 10 लड़के 12 लड़कियां, एक खेल में सम्मिलित में 5 सदस्यों को चुनना है, जिसमें कम से कम 2 लड़कियां आवश्यक है। बॉयज़ जो है वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गर्ल्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस समिति का गठन कितने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का क्या हो सकता है, पहला तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग को क्या करना है, हम लोग कितना तरीके से, 4 तरीके से जोड़ना है। कुल तरीके कितने होंगे, तो 4 होंगे भैया, क्योंकि कैसे कैसे 4 होंगे अब बता देते हैं हम, ठीक है। पहला तरीका क्या होगा, 2 गर्ल बोला, 2 गर्ल प्लस 3 बॉयज़, तो क्या हो जाएगा, 12C2 इंटू 10C3,
3, यही होगा। इसका क्या होगा, 66 हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। और इसका हो जाएगा 120। पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 20, ये होगा। सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, 3 गर्ल प्लस 2 बॉयज़, तो क्या हो जाएगा 12C3 गुना 10C2, इसको क्या लिखेंगे 220 गुना 45, तो इसका क्या हो जाएगा 9900 हो जाएगा। थर्ड नंबर में हमारा, थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 गर्ल्स प्लस 1 बॉयज़, कितना हो जाएगा 14C4 गुना 10C1, कितना हो जाएगा 495 प्लस 10 बराबर, सॉरी यहाँ गुना हो जाएगा ना, तो हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या होगा, 5 गर्ल प्लस 0 बॉयज़, तो क्या होगा 12C5 गुना 10C2, 10C0 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 792 गुना 1, तो हो जाएगा 792। अब जो है चारों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो चारों तरीकों को जोड़ दीजिए, तो पहला तरीका कितना था 20 प्लस 9900 प्लस 4950 प्लस 792, कितना हो जाएगा 19,562, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 नंबर, एक सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम है। कितना है, एक क्लास में 7 लड़के और 5 लड़कियां हैं। क्लास मॉनिटर चुनने के लिए एक लड़का और एक लड़की चुनाव किया जाना है, तो कितने तरीके से होगा, क्या होगा बॉयज़ का क्या होगा 7C1 और गर्ल का क्या होगा 5C1, तो 7C1 का 7 हो जाएगा, 5C1 का 5 हो जाएगा। सिंपल तरीका है। कुल तरीका कितना आ गया 7 गुना 5 बराबर 35, ठीक है। सिंपल सा आंसर था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम चीज़ आप लोग को, ये चीज़ तो हम बताएं आपको उदाहरण में ही, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने विचार को ज़रूर बताइए, क्या गलती हो रहा है हमसे या फिर क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस चीज़ की आपको पीपीटी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ की है, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कैसा लगा हमारा ये शॉर्ट ट्रिक सब, तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।